दोस्तों, तो इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिन कंपनियों का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और आने वाले सालों में ये जो कंपनियां हैं ये बहुत बड़ी कंपनियां बनने वाली हैं। और जिस तरह से इनका बिजनेस है तो ये कंपनी अगर आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखते हैं तो ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे सकती हैं। यानी कि अभी कंपनियों को मार्केट में आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले सालों में ये जो कंपनियां हैं ये आपको बहुत बड़ी कंपनियां बनते हुए देखने को मिलेंगी। तो ऐसे में ये कंपनियां भी आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती हैं। तो चलिए कुछ ऐसी ही कंपनियों के बारे में आज बात करते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं ये कंपनी है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है डिफेंस सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिल रही है। अभी ये स्टॉक के प्राइस को देखें तो 105 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप इसके चार्ट को देखें तो अगर आप इसके 1 साल के रिटर्न को देखें तो 1 साल में कंपनी का रिटर्न आपको 85% देखने को मिल रहा है। 5 सालों के रिटर्न को देखें तो 1300% से ज़्यादा का रिटर्न है। और कंपनी देखें तो अभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर भी देखने को मिल रही है, यानी कि अपने हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये जो कंपनी है इसको मार्केट में आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। कंपनी 2019 में ही मार्केट में लिस्ट हुई है। और अगर इसके हाई को देखें तो ये जो इसका हाई है वो 150 रुपये के राउंड देखने को मिला है। अभी कंपनी 100 रुपीज़ के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी एरो स्पेस, ग्राउंड डिफेंस, एविएशन, स्पेस, होमलैंड सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्टेशन को सर्व करते हुए देखने को मिल रही है। यानी कि इन सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, तो इनको अपने सर्विसेज ऑफर कर रही है। अगर कंपनी के कस्टमर बेस को देखें तो इसमें डीआरडीओ देखने को मिल रहा है, इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, डीपीएसयू है, अडानी है, एल&टी है। कंपनी का क्लाइंट बेस भी काफ़ी अच्छा है, जो पूरा का पूरा डिफेंस सेक्टर है उसको कंपनी सर्व करती है। इसके अलावा कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो अडानी और एल&टी जैसी बड़ी कंपनियां भी बाई कर रही हैं। तो कंपनी का कस्टमर बेस भी अच्छा है, यानी कि कंपनी अभी बहुत छोटी है। तो चलिए देख लेते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप कितने का है। तो कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 3000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। अब अगर इस स्टॉक के पी मल्टीपल को देखें तो 83 के अराउंड इसका पी मल्टीपल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी थोड़ा सा आपको ओवर वैल्यूड देखने को मिल रही है। और वैसे भी देखा जाए तो बहुत सारी कंपनियां कभी भी आपको बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलती हैं। इसके आरओई को देखें तो 12.5 का है और आरओई 7.39 का है, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन अभी कंपनी को भी देखें तो कंपनी के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। अब कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स को देखें तो इस साल अभी जून क्वार्टर में इसका जो सेल्स है वो 91 करोड़ देखने को मिला है। वहीं पर अगर पिछले साल जून क्वार्टर में इसके सेल्स को देखें तो ये 57 करोड़ के राउंड देखने को मिल रहा है। तो सेल्स के अंदर जंप देखने को मिली है। इसके प्रॉफिट को भी देखें तो जून क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट जहां 1 से 2 करोड़ के राउंड देखने को मिला है, वो अभी देखें तो बढ़ के 8 साढ़े 8 करोड़ के राउंड देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर कंपनी के सेल्स को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के सेल्स भी इंक्रीज हुए हैं। और अगर इसके प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वैसे तो कंपनी के डेट भी इंक्रीज हुए हैं, लेकिन अगर कंपनी के सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, कंपनी बढ़िया प्रॉफिट बना रही है, तो ऐसे में कंपनी कभी भी अपने कर्ज को खत्म कर सकती है। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो जून क्वार्टर के अंदर प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो इंक्रीज हुई है, यानी कि पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग जहां 53% थी वो अभी 55% हो चुकी है। हालांकि एफआईआईस और डीआईआईस की होल्डिंग आपको कम होती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ी है। और प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग खुद बढ़ा रहे हैं, तो उनको पता है कि कंपनी में पोटेंशियल है। और पब्लिक की होल्डिंग को देखें तो ये 37% के राउंड देखने को मिल रही है। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम के अगर बिजनेस की बात करें तो आपने देखा कि कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार है। कंपनी का क्लाइंट लिस्ट भी काफ़ी अच्छा है। अभी जो इसका प्राइस है वो भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी भी अभी काफ़ी छोटी है और कंपनी में जिस तरह से पोटेंशियल देखने को मिल रहा है तो आने वाले 4 से 5 सालों में ये जो कंपनियां हैं ये बहुत बड़ी कंपनियां बनती हुई देखने को मिलेगी। तो अगर अभी से इनको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड किया जाए तो आने वाले 4 से 5 सालों में ये जो कंपनियां हैं आपको मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकती हैं। तो ये जो कंपनी है ये 2019 में मार्केट में लिस्ट हुई और 2019 से लेकर 2023 के बीच में देखें तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खास देखने को नहीं मिला है, यानी कि फ्लैट ही परफॉर्मेंस देखने को मिला। लेकिन 2023 से 24 के बीच में देखें तो इसमें रॉकेट वाली तेजी देखने को मिली है। यानी कि इस तरह की कंपनियों को जब ऑर्डर मिलता है तो इनके जो शेयर्स हैं वो रॉकेट की स्पीड से भागते हुए देखने को मिलते हैं। और यही रीज़न है कि इनके शेयर्स में आपको शानदार जंप देखने को मिला है। और अभी देखें तो इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा आपको नीचे देखने को मिल रहा है।
लेकिन इस तरह की कंपनियों के अंदर काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इनको बाय करके होल्ड किया जा सकता है। और आने वाले सालों में ये जो कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे सकती हैं, क्योंकि अभी देखें तो अब पूरे वर्ल्ड में आपको वॉर जैसी सिचुएशंस देखने को मिल रही है और इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है, यानी कि इंडिया में डिफेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, यानी कि बजट में जो डिफेंस का बजट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे कंपनियां बड़ी हों या छोटी हों, उन सबको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट कंपनी है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब अगर इसके प्राइस को देखें तो प्राइस आपको 900 रुपये से ऊपर ही देखने को मिल रहा है, यानी कि 928 रुपये के ऊपर इसका प्राइस देखने को मिल रहा है। अब ये जो कंपनी है ये ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करते हुए देखने को मिल रही है। अगर आप इसके चार्ट को देखें तो अगर आप इसके 1 साल के रिटर्न को देखें तो 1 साल में इस कंपनी ने 221% का रिटर्न बना कर दिया है, यानी कि 200% से भी ज़्यादा का रिटर्न है। और पिछले 5 सालों के रिटर्न को देखें तो यहाँ पर 950% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और ये जो कंपनी है इसको मार्केट में लिस्ट हुए भी 5 साल भी नहीं हुए हैं, यानी कि कंपनी 2022 से ही मार्केट में लिस्ट हुई है। तो आपने देखा कि कंपनी ने 950% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया है और अभी कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुए 5 साल भी नहीं हुए हैं। कंपनी 2022 में ही मार्केट में लिस्ट हुई है और 2022 से लेकर 2024 तक देखें तो 950% का रिटर्न है। अब इसके पीछे का कारण है कि कंपनी ग्रीन एनर्जी के अंदर काम करते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर ये कंपनी काम कर रही है। तो ये कंपनी रिन्यूएबल पावर यानी कि सोलर और विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हुए देखने को मिल रही है। और आने वाले समय में आपको पता है कि जो सोलर वाली कंपनियां हैं इनमें भी बहुत ज़्यादा डिमांड आपको देखने को मिलने वाली है। इसके मार्केट कैप को देखें तो इसका मार्केट कैप 12,000 करोड़ का है, तो ये भी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। तो यहाँ से भी इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। इसके पी को देखें तो 62 का पी देखने को मिल रहा है, यानी कि प्राइस अभी भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। इसके आरओई और आरओसी को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स को देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के सेल्स इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट को भी देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। हालांकि पिछले क्वार्टर में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो कम देखने को मिला है, लेकिन फिर से इसमें जंप देखने को मिली है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर सेल्स को देखें तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है और कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में भी शानदार जंप देखने को मिला है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पर कंपनी का कर्ज भी लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज भी ज़्यादा है। लेकिन अगर कर्ज के साथ ही कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं तो फिर ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अगर कंपनियां लगातार कर्ज ले रही हैं और प्रॉफिट इनके डाउन देखने को मिल रहे हैं तब थोड़ी सी दिक्कत वाली बात देखने को मिलती है। लेकिन आपने देखा कि ईयर ऑन ईयर कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बना रही है और कंपनी का रिजर्व भी बढ़ रहा है। अब इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें तो अभी कम होती हुई देखने को मिली है, यानी कि पहले जहां 53% की होल्डिंग थी वो अभी 48% देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एफआईआईएस की होल्डिंग को देखें थे तो ये डबल होते हुए देखने को मिला है, यानी कि 6% से देखें तो 12% से भी ज़्यादा हो गई है। वहीं पर डीआईआईएस की होल्डिंग को भी देखें तो इनकी होल्डिंग भी काफ़ी इंक्रीज हुई है, लेकिन पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है और पब्लिक की होल्डिंग अभी 37% देखने को मिल रही है। अब आपको पता है कि एफआईआईएस और डीआईआईएस अगर किसी शेयर्स के अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। तो अगर आप इसके चार्ट को देखें तो 24 के अंदर देखें तो कंपनी का जो प्राइस है वो एक ही रेंज में आपको कंसोलिडेट होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही प्राइस 1000 के लेवल को तोड़कर ऊपर जाता है फिर आपको इसमें एक लंबा उछाल देखने को मिल सकता है, यानी कि प्राइस के अंदर आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो अभी प्राइस 928 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी आपके पास मौका है। पिछले 1 सालों के रिटर्न को देखें तो पिछले 1 सालों में कंपनी ने ज़्यादा रिटर्न बनाकर नहीं दिया है, लेकिन फिर भी 200% से ज़्यादा का रिटर्न है। तो यहाँ पर देखें तो अभी भी आपके पास एक मौका है। अगर प्राइस इससे ऊपर जाता है तो हो सकता है कि इसमें बड़ा आपको जंप देखने को मिल जाए और जिस तरह से कंपनी का बिजनेस है तो आने वाले 4 से 5 सालों में इस तरह की कंपनियां आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न बनाकर दे सकती हैं और ये कंपनियां भी बहुत बड़ी कंपनियां बनने वाली हैं। तो 1 साल में आपने देखा कि मात्र 200% के करीब आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है और कंपनी देखे तो लिस्टिंग से लेकर अब तक 950% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुकी है, यानी कि जिस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है तो ये जो कंपनी है ये मल्टी बैगर बनने वाली है, तो आपको बड़ा रिटर्न भी मिल सकता है। तो इस तरह की कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में अभी से ऐड किया जा सकता है और आगे आपको जब भी मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है या शेयर्स के अंदर आपको बड़ा क्रैश देखने को मिलता है तो इनसे डरना नहीं बल्कि इनमें और ज़्यादा बाइंग करनी है, क्योंकि अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती हैं और हर गिरावट इस तरह के शेयर्स के अंदर आपके लिए एक मौका हो सकता है। और जो तीसरा स्टॉक है
ये है IRCTC का स्टॉक। अभी इसके प्राइस को देखें तो इसका जो प्राइस है वो 924 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसके चार्ट को देखें तो यहाँ पर अगर आप इसके 1 साल के रिटर्न को देखें तो 1 साल में देखें तो कंपनी ने कुछ खास रिटर्न बनाकर नहीं दिया है और यहाँ पर आपको 40% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे का रीज़न है कि यहाँ पर भी देखें तो 24 के अंदर कंपनी की परफॉर्मेंस कुछ खास देखने को नहीं मिली है। यहाँ भी कंपनी आपको एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो पिछले 5 सालों के परफॉर्मेंस को देखें तो ये जो कंपनी है ये 2019 में ही मार्केट में लिस्ट हुई है और उस समय से लेकर अब तक देखें तो कंपनी करीब 500% के अराउंड रिटर्न दे चुकी है। हालांकि देखें तो कंपनी अभी जो ऑल टाइम हाई है उससे नीचे ही आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और यहाँ पर भी अगर कंपनी का प्राइस 1000 रुपये से ऊपर जाता है, यानी कि कंपनी अगर ब्रेकआउट आपको दिखाते हुए देखने को मिलती है, तो फिर यहाँ पर भी आपको एक लंबी तेजी देखने को मिल सकती है। यानी कि इस कंपनी के अंदर भी देखें तो काफ़ी पोटेंशियल है, कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार है। अब ये कंपनी रेलवे से रिलेटेड हर तरह के सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि टिकट बुकिंग से लेकर रेलवे के अंदर जो कैटरिंग सर्विसेज ऑफर किया जाता है वो भी कंपनी करती है। और साथ ही कंपनी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी सप्लाई करने का काम करती है, यानी कि रेलवे से रिलेटेड हर तरह के यहाँ पर आपको सर्विसेज देखने को मिलते हैं। साथ ही कंपनी बसेस, फ्लाइट्स, होटल्स और हॉलीडे ट्रिप के लिए भी आप यहाँ पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं, यानी कि इनके वेबसाइट के थ्रू आप हर तरह की बुकिंग कर सकते हैं। तो कंपनी कैटरिंग और टूरिज्म से रिलेटेड काम करती है। अब ये जो कंपनी है ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि रेलवे के अंदर कैटरिंग और टूरिज्म से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि कंपनी की मोनोपोली देखने को मिल रही है। वैसे इसके मार्केट कैप को देखें तो बाकी की दोनों कंपनियों से देखें तो इसका मार्केट कैप आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि 70,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। लेकिन कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और कंपनी को मार्केट में आए हुए भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो इसमें भी बाई करके होल्ड किया जा सकता है। अगर इसके पी को देखें तो इसका पी भी 62 का है, तो कंपनी भी बहुत महंगे प्राइस के ऊपर अभी देखने को नहीं मिल रही है। इसके ROE और ROC नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी शानदार है। आप इसके सेल्स को देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के सेल्स इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। इसके प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। हालांकि बीच बीच में कभी आपको थोड़ी बहुत गिरावटें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से कंपनी का बिजनेस है ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। कंपनी के अगर ईयर ऑन ईयर सेल्स को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के सेल्स में शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। और कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी ज़बरदस्त यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के पास देखें तो कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा रिजर्व है और कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ते जा रहा है। और अगर कंपनी के कर्ज को देखें तो कर्ज भी कम हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी आपको डेट फ्री देखने को मिल रही है। अब इसमें भी प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 62% देखने को मिल रही है। FIIs की होल्डिंग 0.8% है, वहीं पर DIIs की होल्डिंग को देखें तो 0.14% देखने को मिल रही है। हालांकि FIIs की होल्डिंग कम हुई है, लेकिन DIIs की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। और पब्लिक की भी होल्डिंग को देखें तो 16% के अराउंड है, तो यहाँ पर भी शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। और इसमें भी देखें तो DIIs की होल्डिंग आपको बढ़ते हुए देखने को मिली है, यानी कि कंटिन्यू इनकी होल्डिंग इंक्रीज हुई है। तो इस कंपनी के भी प्राइस को देखें तो 1000 रुपये से नीचे अभी आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही 1000 रुपये के प्राइस को कंपनी टच करता है तो उसके बाद हो सकता है कि इसमें बड़ा आपको जंप देखने को मिल जाए। तो अभी भी आपके पास मौका है, आप इसमें बाई करके इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। और इस तरह की जो कंपनियाँ हैं ये आने वाले 4 से 5 सालों में इस तरह की कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे सकती हैं। यानी कि इस तरह की कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में अगर आप ऐड करते हैं तो इनको सेल नहीं करना है। जब जब आपको इनमें गिरावट देखने को मिलती है तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और इस कंपनी का मोनोपोली बिजनेस देखने को मिलता है तो ये भी आपको बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकती है। हालांकि किसी भी कंपनी में बाई सेल करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। यानी कि बाई सेल करने से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो अपने खुद की एनालिसिस के बेसिस पर ही कहीं भी बाई सेल करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।